मैं पहला बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे इतने सारे प्यारे भाई बहन, सुबह 7 बजे या 7:15 बजे ईडी आई थी जब मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, और उसके बाद आप लोगों को खबर मुझे लगता है टीवी से मिली, किसी और से मिली, और ईडी वाले लोग कह रहे थे, उनके साथ जो अफसर आए हुए थे वो कह रहे थे, उनके साथ जो 2 बैंक के पंच बनाए जाते हैं वो औरतें कह रही थी, कह रहे सर ऐसा जोश किसी और पार्टी में नहीं देखा। सुबह से जो नारे लगने शुरू हुए, रात का 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, रात का 2:30 बज रहा है, नारे बंद नहीं हुए। मैं चिराग दिल्ली के हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे थे, अभी भी हैं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा के हैं, अलग अलग विधानसभाओं के हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, संगठन मंत्री, महिला मोर्चा, जुबेर भाई इसके अलावा हमारे बहुत सारे पार्षद साथी, नरेश त्यागी जी मैंने यहाँ पे देखे, हमारे विजय भाई, प्रधान जी तिवारी से, दौलत भाई, और जब मैं बाहर देखता था हमारा वकील साहब हमारी वजीरपुर से, और हमारे विधायक साथी बदरपुर से जैन साहब, हमारे अखिलेश भाई, हमारे संजीव झा भाई, हमारे जुबेर भाई, हमारे कोटली से विधायक कुलदीप भाई, हमारे ऋतुराज भाई, हमारे गौरव शर्मा जी पीछे खड़े हैं, हमारे सुरेंद्र सोलंकी जी पीछे खड़े हुए हैं, जर्नैल सिंह भाई खड़े हुए हैं, और मतलब जुबेर भाई खड़े हुए मैंने देखे, तो मतलब सौरभ ये बताइए, अरे सौरभ ये बताइए, के हमारे प्यारे मित्र भाई, हमारे दोनों पार्षद आशु और कृष्ण, और तमाम अलग अलग पार्षद, सुबह से प्रकाश भाई, शेख सराय से, सब लोग, देखो मैं सबको नहीं देख पाया, पर जब हल्का सा देखता था मैं देखता था कि सब लोग बाहर लगातार हैं। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों को बोला, यार एक बात बताओ, अगर तुम चोरों के अभी छापे मारोगे और ईमानदारों के अभी छापा मारोगे तो कोई क्यों ईमानदार रहेगा? फिर तो हर आदमी कहेगा हम भी लूट ले। बस जब सबको तुम्हें चोर की स्टैंप लगानी है, फिर तो तुम तो देश के अंदर ईमानदारी खत्म कर रहे हो। तुम तो किसी आदमी को, किसी नेता को ईमानदार रहने का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, सबको चोर के ऊपर अपने स्टैंप कर रखी है। तो मेरा मन बड़ा दुखी था सुबह, बेटी का चेहरा देख रहा था, सोच रहा था कि बेटी पता नहीं स्कूल में जाएगी, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मगर थोड़ी देर बाद जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बता दूं कि इन्हीं के साथ जो मेरी बातचीत हुई है आज पूरी, हाँ वो बताइए, पूरे दिन की वो बातचीत ऐसी बातचीत है कि आप ये समझ लीजिए कि उस बातचीत की जो कंक्लूजन वो इस बात पे थी
मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना है तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आया हूं, मैं अंदर रहूंगा 2 साल, तो मुझे इस चीज की धौंस मत दो, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले। और जो ईडी के बारे में मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करूंगा, वो एक बड़ा खुलासा रहेगा, मजबूत खुलासा रहेगा, और इतना बड़ा खुलासा रहेगा, हो सकता है सुबह सुबह दोबारा अरेस्ट कर लिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक कश्मकश चल रही थी। मगर मैं आज आपको ये कह सकता हूं, मैंने ईडी को अंदर बाहर से आज देख लिया। ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, इसका सिलसिलेवार मैं खुलासा करूंगा कल प्रेस वार्ता के अंदर, सिलसिलेवार। और आप लोगों ने आज जो निर्णय किया है, मैं ये कह सकता हूं, मैं पूरी जिंदगी भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा, तो भी आज का ये एहसास देखो, बहुत मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आज कि कोई भी आदमी जो है आज घर पे आएगा। मैंने सोचा, लोग सोचते रहते ईडी से नहीं डरते हैं, बहुत सारे लोग, जिसके पास पैसा ना है वो भी सोचता है कि ईडी हमारे पीछे ना पड़ जाए। मतलब पहले तो अमीर डरता था, अब गरीब आदमी भी कहता भाई ईडी ना आ जाए। तो गरीब आदमी को तो डरने की जरूरत नहीं, गरीब आदमी से तो ऊपर वाला भी डरता है। गरीब आदमी को ईडी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा आदमी डर जाएंगे, ईडी के सामने नहीं आ पाएंगे, मगर आज जिस तरीके से सुबह से शाम तक और रात को 12 बजे ईडी वालों को लगा अब चलेगा सारे, ये ढोलक ले आए और यहाँ पे जो है भजन कीर्तन शुरू हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, और भैया मैंने उनसे पूछा तुम इतनी देर तक रहो, बाहर जाके ये तो नहीं कह दोगे कि इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिल गए? वही बताइए क्या मिला। तो उन्हें सिर्फ 2 एफिडेविट मिले। एक एफिडेविट है जो मेरे चुनाव का एफिडेविट था, जो मैंने 2025 में चुनाव आयोग में भरा था, वो एफिडेविट है। और दूसरा एफिडेविट हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के अंदर दिया था, वो एफिडेविट मिला है। तो दोनों एफिडेविट है, उसमें मेरा कोई दोनों में जो है कोई इनक्रिमिनेटिंग लेना देना कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पिताजी की उन्होंने अलमारी चेक करी, हमारी बीवी की जब चेक करी तो उसमें तो इतनी मोटी हीरे की मोटी निकली। तो वो कह रही क्या, मेरी बीवी ने कहा तुम ले लो, नकली है। हमने सही में कहा, हमने कहा तुम ले जाओ, ये सही में नकली है। कह रही सही में नकली है, मैंने कहा ले जाओ। कह रहे नहीं छोड़। तो फिर वो हमारे पिताजी के नीचे वाले कमरे में आए, वहां पे मिली एक की गड्डी। तो कह रहे अंकल जी एक की गड्डी अभी रख रखी आपने? वो कह रहे कि देखो ये ब्याह शादी में वार फेर के लिए काम आता है। ऐसी 20 की गड्डी थी, 10 की गड्डी थी और कुछ छोटा मोटा पैसा था, और हमारी माँ का, वाइफ का जेवर था, जो वो था जो हमने एफिडेविट में डिक्लेयर कर रखा है चुनाव आयोग में। तो वो था, तो उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें मिलेगा भी कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोगों को डरना नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास सिर्फ एक ताकत है कि वो आपको जेल में डाल सकते हैं, और जेल में डालने से डरना नहीं है। अपने को ये सोच से चलना है कि 6 महीने डालेंगे तो 6 महीने रहेंगे, साल भर डालेंगे तो साल भर रहेंगे, 2 साल डालेंगे तो 2 साल रहेंगे। 2 साल में तो अभिषेक मनु सिंह भी बेल करा देंगे, इतनी तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान के हम बैठे हुए हैं, और हमारे किसी साथी को इन
चोरों से नहीं डरना है। बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये चोर हैं, ये चोर हैं और इसलिए दूसरों को चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। हम ईडी को और केंद्र सरकार को इस मामले में, मैं आपको वचन दे रहा हूं, इस मामले में केंद्र सरकार को, ईडी को और इनके एलजी को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ। हम सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे कैसे एलजी ने पूरा का पूरा षड्यंत्र करके हमें फंसाने की कोशिश की है। ये बात हम एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। आप चिंता मत करो, ये केस बड़ा लंबा चलने वाला है। अंदर भी जाऊंगा, अंदर भी जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा। ये मत सोचना कि अंदर ही रह जाएगा, अंदर भी जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, मगर इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 घंटे में क्या कोई बदतमीजी की आपसे, घर वालों से, या फिर कुछ इनको ये आपको ले जाना चाहते थे, कुछ इस तरह की बात भी है? देखिए, ये जो है ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये मैं सुबह प्रेस वार्ता में अभी ब्रेक कर अभी क्या है ना, लोग सुने और मैं जो बात बोलूंगा ना सुबह तक ये चैनल गिरा देंगे उस खबर को, इसलिए सुबह कहूंगा ताकि आप जैसे यूट्यूब वाले भाई को दिखाई देगा। आप ही का सहारा है, आप ही का सहारा।